Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. सो यूजीसी नेट की काफ़ी सारे शिफ्ट जो है आपकी हो चुकी है और अलग अलग शिफ्ट में काफ़ी नए सवाल भी पूछने को मिले हैं। सो आज इस छोटे से सेशन के अंदर आप लोगों को जितने इंपॉर्टेंट नए टॉपिक्स हैं, चाहे वो आप लोगों का क्रोनोलॉजिकल है, चाहे आपका वो सीक्वेंस है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स हैं, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स हैं जो मैंने पिक किए और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का ये सेशन रहेगा। सो जितना भी अपकमिंग शिफ्ट में जिसका 29, 30 और 5 जुलाई को एग्जामिनेशन है, इसको आप लोगों ने जरूर से देख के जाना है। सो बेसिकली इस क्लास के अंदर आप लोगों को शॉर्ट और क्रिस्पी और जहां पर भी पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी यहां पर बताऊंगी। सो लेट स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो दैट आप लोग एक रैपिड रिवीजन इसका कर पाए बिफोर द एग्जामिनेशन। अपकमिंग शिफ्ट में ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जितने इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ इस टेलीग्राम पे। इसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, बट पहले जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ट्रिक्स नहीं सीखोगे, आपको ट्रिक्स वहां पर तो मैंने मेंशन नहीं किया है, तो इंपॉर्टेंट फाइल्स मैं यहीं पर शेयर करती हूँ। और आपको डेली पीडीएफ चाहिए या फिर डिस्कशंस हैं, क्विजेज और पोल है, सब कुछ अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। सो ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है कम्युनिकेशन का, जहां पर आपको एक्टिवली इसको ज्वाइन करना और अटेंड करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर डीएम कर सकते हो ऑन माय इंस्टा पेज, यहाँ पर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहला टॉपिक है, अलग अलग आप कम्युनिकेशन करते हो, चाहे मास मीडिया की बात करें, आईसीटी की बात करें, आपके पास अलग अलग टर्म्स आती है। पॉडकास्ट है, वेबकास्ट है, विकीज है, ब्लॉग है, व्लॉग है, ये अलग अलग टर्म्स आपने सुनी है। तो हर एक में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आपसे बेसिकली इनके कीवर्ड्स पहचानने हैं। तो अगर आपसे पॉडकास्ट की बात करें तो आईपॉड प्लस ब्रॉडकास्ट, जब दोनों चीजों को मिला दिया जाता है, और जनरली इसको ना ऑडियो फॉर्मेट के अंदर रखा जाता है, क्योंकि एक सीरीज होता है ऑडियो एपिसोड्स का, जहां पर आप किसी भी टाइम पे इसको सुन सकते हो, लिसनिंग पर्पस है या जो भी आप लोगों ने करना है। मेन इसका फॉर्मेट ऑडियो जाता है, एजुकेशनल डिस्कशंस करने हैं, कोई स्टोरी टेलिंग करनी है, कोई और टॉपिक आता है, वहां पर पॉडकास्ट का यूज करते हैं। अभी तो डिफरेंट डिफरेंट वे में हालांकि पॉडकास्ट कंडक्ट किए जाते हैं। वेबकास्ट की बात करते, जब वेबकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग दोनों चीजों को मिला दिया, यानी कि लाइव भी हो सकता है, रिकॉर्डेड भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो कंटेंट है, ओवर द इंटरनेट जब हम इसको ट्रांसमिट करते हैं, यहाँ पर ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट चलते हैं, जैसे लाइव वेबिनार है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है, या प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च करते हैं। तीसरा है आपका विकीज। विकीज अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर एक क्विक यहाँ पर मीनिंग आता है, जैसे कि एक कोलैबोरेटिव वेबसाइट होती है जहां पर यूजर क्रिएट और कंटेंट को एडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिंग। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका और अभी भी यहाँ पर आने की संभावना है। तो जहां पर कोलैबोरेटिव वेबसाइट होती है, जो यूजर होता है क्रिएट भी कर सकता है और एडिटिंग भी कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट काफी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये टेक्स्ट बेस्ड होता है और विकिपीडिया इसका एग्जाम्पल है। ब्लॉग की बात करते हैं, वेबलॉग, इसका फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ चुका है। सो एक रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट होती है या वेब पेज होता है, जिसमें आर्टिकल, आपके ओपिनियन हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये देखो दोनों में क्या फर्क है, ये कोलैबोरेटिव वेबसाइट है, यूजर क्रिएट करता है और एडिट करता है कंटेंट को, जबकि ये आपकी एक रेगुलरली इसको अपडेट किया जाता है, या वेब पेज या अपडेटेड वेबसाइट हो सकता है। जबकि वीडियो ब्लॉग की अगर मैं बात करते हैं, वो तो आप लोग यूट्यूब पे देखते ही हो, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉग प्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए वीडियो फॉर्मेट, और इसका यहाँ पर फॉर्मेट क्या है, ब्लॉग आपका होता है रिटन कंटेंट में, देखो एक है ब्लॉग और एक है व्लॉग। व्लॉग होता है वीडियो फॉर्मेट में और ये होता है रिटन कंटेंट में। एजुकेशनल हो सकते हैं, ट्रैवल हो सकते हैं, और जैसे कि YouTube पे आज के टाइम पे बहुत सारे व्लॉग आपको मिल जाएंगे। दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक इन शॉर्टकट। पॉडकास्ट में प्योर ऑडियो से आपने याद रखना है, P फॉर पॉडकास्ट, P फॉर प्योर ऑडियो। वेबकास्ट के अंदर वॉच लाइव ऑनलाइन से आप कर सकते हो। विकीज का मतलब कुछ राइटिंग करना, टुगेदर, इकट्ठा, कोलैबोरेटिव है ना ये। ब्लॉग का मतलब टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है ये, और व्लॉग का मतलब वीडियो ब्लॉग है। ये इसके छोटे से शॉर्टकट्स है जो आपको याद रखने हैं। अगला आपसे सीक्वेंशियल, नेक्स्ट टॉपिक है जो आपसे सीक्वेंशियल काफी पूछे गए हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया एटीएम का, अगर मैं बात करती हूँ तो एटीएम नॉर्मली आप क्या करोगे, भी इंसर्ट कर दिया, पिन डाल दिया, उसने पैसे निकाल के दे दिए। बीच में एक दो स्टेप्स हैं, ऐसे में कॉमन सेंस का यूज करना जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलना है और फर्स्ट लास्ट ऑप्शन को, मिडिल ऑप्शन को सेट करने की कोशिश करना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया, कार्ड है आपके पास, लैंग्वेज सेलेक्ट किया, पिन डाला, विड्रॉ किया आपने, ठीक है, सेलेक्ट करते हो ना,
अब उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट डालते हो, अमाउंट वगैरह करने के बाद हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली जब आपने पिन एंटर करते हो, पिन एंटर करने के बाद आपको लगेगा सीधा कैश आ गया। ये जो बीच का स्टेप है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अवॉइड भी करो एक टाइम के लिए। यहाँ पर जो प्रोसेस चलता है वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है, बैंक के सर्वर के साथ ऑथेंटिकेट किया जाता है कि इस अकाउंट में क्या बैलेंस है, क्या ये ऑथेंटिकेटेड है, क्या ये पिन इसने ठीक ठाक डाला है, रॉन्ग तो नहीं डाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद आपके सामने कैश आता है, रिसिप्ट है, और उसके बाद आप कार्ड को वापस से निकाल लेते हैं। तीसरा जो टॉपिक है, हमारे पास थ्रेट जो होते, साइबर सिक्योरिटी में कौन से थ्रेट्स आते हैं, फिशिंग है, मैलवेयर, पासवर्ड अटैक, रैंसम, वाईफाई अटैक। हालांकि मैंने इस पे शॉर्ट्स भी दे रखे हैं मेरे इंस्टा पेज के ऊपर, इस पे 1 पेज का बहुत अच्छा रिवीजन मिल जाएगा, पिक्चर्स के साथ मैंने करवा रखा है। फिशिंग अटैक क्या होता है, यहाँ पर प्रोटेक्शन कैसे करोगे फिशिंग से, वेरीफाई करोगे ईमेल को, लिंक बिफोर क्लिकिंग। ऐसे थोड़ी कि कोई भी आपको लिंक भेज देगा और उसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे। तो फिशिंग अटैक से प्रोटेक्शन लेना, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन यूज करना है तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे कि ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। मैलवेयर से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को वहां पर यूज करना पड़ेगा। पासवर्ड अटैक से बचना है तो हमें पासवर्ड कैसा रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ऐसे नहीं 1 2 3 4 कुछ भी डाल दिया। रैंसम से बचना है तो बैकअप रखो अपने डेटा का और सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते रहोगे। अगर इनक्रिप्ट कर दिया लेट्स सपोज, तो आप इतना डिपेंडेंट ना हो कि आपको उसको पेमेंट देना पड़े। वाईफाई अटैक के अंदर सिक्योर इनक्रिप्टेड नेटवर्क को हमने यूज करना है। अब प्रोटेक्शन मेथड्स क्या क्या होते हैं, अगला टॉपिक थोड़ा सा रैपिड रिवीजन है, जैसे कि आप लोगों को एग्जाम है तो इस वजह से मैंने एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रखा, आपका टाइम भी बचे और इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट नए नए टॉपिक्स है वो आपको रिवाइज करा पाऊं। अगला प्रोटेक्शन मैथड में सबसे पहला आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब होता है कि आपने लंबे पासवर्ड्स को यूज करना जिसमें लेटर भी हो, नंबर्स भी हो और सिंबल्स भी हो, सब कुछ मिक्स होना चाहिए। 1 2 3 4 सबसे खराब पासवर्ड है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐड करना एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन स्टेप बिसाइड द पासवर्ड, आपने कोई की डाल सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप पे है ना, आप देखोगे 2 स्टेप वेरिफिकेशन है तो आप ना की मांगता है वो आपसे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1 स्टेप ठीक है, लेकिन 2 फैक्टर में आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन स्टेप चलता है। रेगुलर सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना, अपडेट अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप को फिक्स करना ताकि सिक्योरिटी की जो वल्नरेबिलिटी है उनको चेक किया जा सके। एंटीवायरस या एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर, ये प्रोटेक्शन मेथड है। इससे क्या होगा, डिटेक्ट होगा कोई भी मैलिशियस प्रोग्राम है उसको रिमूव किया जा सकता है। फायरवॉल क्यों यूज करेंगे, ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इस पे भी क्वेश्चन आता अभी इसी साइकिल के अंदर, मॉनिटर और कंट्रोल करता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है। बी अवेयर ऑफ फिशिंग, डू नॉट क्लिक सस्पिशियस लिंक और ओपन अननोन ईमेल अटैचमेंट। अगर आपको लगता है कि ये सस्पिशियस है, कोई फॉरेन की मेल आ गई, कोई चाइनीज लैंग्वेज के अंदर दे रखा है, कोई डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर दे रखा है, तो आप उसको क्यों ही क्लिक करोगे, आपको पता है कि ये मेरे काम की नहीं है तो इसको इग्नोर करो, डिलीट करो। अगला है सिक्योर वाईफाई, हमने जो अपने वाईफाई है उसके पासवर्ड भी सिक्योर रखने हैं, ठीक है, ताकि वो उसको ब्रीच ना कर पाए आपके नेटवर्क को। डेटा बैकअप रखना काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आपके फाइल्स को प्रिवेंट किया जा सके। HTTPS वेबसाइट अक्सर ना बच्चों को नहीं पता या हम लोग हैं इस पे ध्यान नहीं देते, ये आपकी सिक्योर नहीं होती हैं नॉर्मल जो HTTP, क्योंकि इंक्रिप्शन यूज ही नहीं कर रखा इसके ऊपर। लेकिन जो HTTPS है यहाँ पर एक सिक्योर सॉकेट लेयर का अप्लाई कर दिया जाता है। सिक्योर सॉकेट लेयर अप्लाई करने से यहाँ पर इंक्रिप्शन अप्लाई हो जाती है और वेबसाइट को ये क्या रखता है, सिक्योर रखता है। सो अगर इन दोनों में पूछे कौन सिक्योर है, HTTPS आपका सिक्योर है। जैसे आपको वेबसाइट मिलेगी ना HTTPS, तो ये आपका ये वाला एड्रेस है वो सिक्योर है। लिमिट पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कहीं पर भी आप लोग किसी भी मीडिया का यूज करते हो, प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें। अगला जो आपका टॉपिक है कंटेम्प्रेरी ट्रेंड क्या क्या है एजुकेशन के अंदर, ये मेरे ख्याल से 22-23 जून को आया था ये टॉपिक। ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है, एग्जाम्पल देखते ट्रेंड क्या क्या है और एग्जाम्पल्स क्या क्या है, जैसे मूक है, वर्चुअल क्लासेस हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ब्लेंडेड का मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, मैंगो डाल दिया, दूध डाल दिया, शेक बना दिया, ब्लेंड कर दिया उसको। यहाँ पर भी तो वही है, किसी चीज को कंबाइन कर दिया, और कंबाइन मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन टीचिंग को कंबाइन कर दिया। फ्लिप करना, ठीक है, यहाँ पर फ्लिप कर देना, जो काम आप स्कूल में करते थे या आप अपनी क्लास में करते हो, तो स्टूडेंट लर्न कंटेंट एट होम एंड प्रैक्टिस करता है क्लास में। हमने क्या किया, क्लास में सीखा,
नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, स्कूल होता है सीखने के लिए, कॉलेज होता है सीखने के लिए, बट यहाँ उल्टा है, वो लर्न कहाँ करेगा, घर पे, और प्रैक्टिस करेगा क्लास में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई पावर ट्यूटरिंग सिस्टम है। आउटकम बेस्ड के अंदर लर्निंग आउटकम पे और कंपिटेंसी पे ध्यान दिया जाएगा, और पर्सनलाइज्ड लर्निंग के अंदर कस्टमाइज्ड लर्निंग पाथ होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगला IEEE स्टैंडर्ड 24 तारीख को था, ये आपसे ये पूछे गए थे IEEE स्टैंडर्ड्स, और इस पे मैंने शॉर्ट भी आपको दिया था। अब बच्चे वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि कैसे याद करें, क्योंकि शॉर्ट में काफी कंटेंट थोड़ा हाइड हो गया था। मेन बता देती हूँ। IEEE 802 किस लिए होता है, लैन मैन नेटवर्क के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि टोकन पासिंग बस एक्सेस, उसके लिए है 802.4 है। देन उसके साथ साथ अगर आपको कम्युनिकेट करना लैन और मैन के बीच में, और टोकन रिंग का कॉन्सेप्ट है, तो 802.5 ये मेन बताए हैं, बाकी गो थ्रू सबको ले लेना। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर आपसे पूछेगा ब्रॉडबैंड केबल के लिए 802.7, फाइबर ऑप्टिकल के लिए 8, देन उसके साथ साथ वॉइस ओवर वीडियो के लिए 9, 802.9, सिक्योरिटी के लिए 10 नंबर, वाईफाई और वायरलेस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस में आया था पिछले साइकिल में, 802.11। देन उसके साथ साथ केबल टीवी ब्रॉडबैंड के लिए 802.14, और ब्लूटूथ और वाईफाई कोएग्जिस्टेंस मैकेनिज्म के लिए 802.15.2। अब देखो आपको कितना ट्रेंड चेंज हुआ, ये सारे नए टॉपिक्स हैं आपके, इतना ट्रेंड चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली पेपर 1 इज अ गेम चेंजर। तो आप लोगों को यहाँ पर ज्वाइन करने हैं बेसिकली हमारे फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच का फायदा क्या है, यहाँ पर ये सारी थ्योरी आपको इन डेप्थ करवाई जाती है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इन डेप्थ करवाए जाते हैं, और जब तक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तब तक आप लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि बेस आपका बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से आप इनको ज्वाइन करो। अब एग्जाम भी आपको पता बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो चुका है, या बहुत सारे देने वाले हैं, तो अपना जो भी आपको सिनारियो लगता है, डू ज्वाइन द सेम। इसके साथ यहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है आपका पेपर 2 अवेलेबल है, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के साथ जा सकते हैं। लगता है कि हमारा पेपर 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अकेला पेपर 1 भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, जहां पर ₹1 में ट्रायल आपका है, तो आप उसके साथ वहां पर एक्सेस करना। 2 दिन के लिए ₹1 का ट्रायल, आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप 2 दिन ट्रायल लो, उसके बाद आप अपने सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड करो। और डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लेक्सिंग। ये हालांकि कम्युनिकेशन का भी और ICT का भी टॉपिक है, संचार जिसको। मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, जहां पर बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं और एक चैनल है। डीमल्टीप्लेक्सिंग इसका उल्टा है, जहां पर चैनल क्या है, एक है। चैनल तो एक है लेकिन सिग्नल्स क्या हैं, ज्यादा। इसको मक्स के नाम से बोला जाता है, इसको डीमक्स बोल दिया जाता है। ये 1 लाइनर डेफिनेशन है। जैसे कि इसके अलग अलग क्या क्या टाइप्स है, कैसे कैसे यूज करते हैं। एक होता है FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, इसके टाइप्स हैं। TDM, टाइम डिवीजन। WDM, वेवलेंथ। CDM, और CDM में कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। FDM में क्या होते हैं, अलग अलग सिग्नल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज करते हैं, जैसे कि रेडियो, टीवी, ब्रॉडकास्टिंग में सिमल्टेनियसली बोला गया यहाँ पर। TDM के अंदर यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दे दिया जाता है, जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क है। वेवलेंथ के अंदर डिफरेंट लाइट वेवलेंथ का यूज किया जाता है, जो डिफरेंट डेटा स्ट्रीम्स को लेके जाती है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर में। और CDMA के अंदर ईच यूजर इज असाइंड ए यूनिक कोड, जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर इनका नाम, फुल फॉर्म, 1 लाइनर डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल क्या है, ये आपको याद रखना है। अगला टॉपिक जो आपसे पूछा गया है, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। स्टूडेंट्स डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। और ये क्वालिटी सेशन आपको कैसा लगा, अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सिंप्लेक्स क्या है, 1 वे, जहां पर एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन है। हाफ डुप्लेक्स है तो बाय डायरेक्शनल, बट एक टाइम पे एक ही साइड हो पाएगा, ठीक है। 2 वे तो है लेकिन सेम टाइम पे नहीं है। फुल डुप्लेक्स के अंदर बोथ डायरेक्शन में सेम टाइम पे हो सकता है, यानी कि 2 वे है एट द सेम टाइम। एग्जांपल्स, जो कीबोर्ड है आपका, रेडियो है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स। हाफ में आता है वॉकी टॉकी, और मोबाइल फोन आपका आ जाता है फुल डुप्लेक्स के अंदर। आखिरी टॉपिक आज की क्लास का, साइबर ग्रूमिंग। साइबर ग्रूमिंग होता है प्रोसेस बाय विच एन ऑफेंडर बिल्ड ट्रस्ट
आपके साथ जो एक ऑफेंडर होता है, एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश करता है, आपको इमोशनली ट्रस्ट में लेता है, और वो एक्चुअली में जनरली ये चाइल्ड हो सकते हैं, टीनेजर हो सकते हैं, कोई ऐसा एज्ड पर्सन हो सकता है। तो इंटरनेट, सोशल मीडिया का यूज करके, गेम्स का यूज करके, चैट रूम्स का यूज करके, ऐप होती हैं, तो वहां पर आपको बेसिकली ट्रस्ट में लिया जाता है, इमोशनली कनेक्ट होते हैं, और बाद में उसका रिजल्ट क्या होता है, आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, मैनुपुलेट किया जाता है, अब्यूज किया जाता है। ठीक है, वो मल्टीपल वे में हो सकता है कि वो किस तरीके से आप उसने इंटेंशन अपनी रखी है। स्टेजेस क्या होती हैं, इसकी क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछ सकता है। सबसे पहले कांटेक्ट करेगा, ऑनलाइन कम्युनिकेट करेगा वो, उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड करेगा, क्योंकि जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेगा विक्टिम का, तब तक वो काम कैसे करेगा अपना, जो भी उसकी इंटेंशन थी। रिलेशनशिप डेवलप करेगा, इमोशनल बॉन्ड है, डिपेंडेंसी है, क्रिएट करेगा। उसके बाद सीक्रेसी, अब अनकरेज करेगा कि यहाँ पर बेसिकली चीजों को ना किसी को नहीं बताना है, ये चीजें अपने बीच में रखना है, तो इस तरीके का वो सीक्रेसी क्रिएट करेगा। आज के टाइम पे पता है सोशल मीडिया पे ये चीजें बहुत ज्यादा हैपन करती हैं, सो इस चीजों को समझना है। दिस इज कॉल्ड योर साइबर ग्रूमिंग। एंड फाइनली क्या करता है वो, एक्सप्लॉइट, जो उसकी इंटेंशन से वो आया था, आपको एक्सटोर्शन, अब्यूज, मैनुपुलेट, हर तरीके से, और यहां पर आप आके फंस जाते हो, और कहीं ना कहीं वो चीज किस चीज को देती है, एक जन्म देती है क्राइम को, राइट। फाइनली मैयर्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रीवेसी सेटिंग्स करके रखो, ठीक है, अपने अकाउंट्स को प्राइवेट रखो, अदरवाइज सेटिंग्स करके रखो, या जो यूजर ऐसा है जिसको आप लोग नहीं जानते तो उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी। डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ब्लॉक या रिपोर्ट कर दो, पैरेंटल सुपरविजन में रहो, ऑनलाइन आइडेंटिटी को वेरीफाई करो, और डिजिटल अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। अगला टॉपिक, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है आप लोगों के, पहला इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म माना जाता बिग फ्लिक्स, विच वॉज लॉन्च्ड बाय रिलायंस एंटरटेनमेंट इन 2008। ठीक है, फिर 2010 के अंदर आता है आप लोगों का डिगी वाइव, लॉन्च करते इंडिया का फर्स्ट ओटीटी मोबाइल ऐप, जिसको नेक्स्ट जीटीवी बोला गया। ठीक है, अब ये क्या करता है, बोथ लाइव टीवी और ऑन डिमांड कंटेंट को प्रोवाइड करता था। इसके बाद और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे डिटो टीवी आता है, सोनी लिव आता है, इंडियन मार्केट के अंदर अलग अलग आते हैं। डिज्नी हॉटस्टार आता है 2015 के अंदर, उसके साथ साथ ये आपका 2013 के अंदर आता है। आफ्टर दैट हाईएस्ट वॉच ओटीटी प्लेटफॉर्म माना जाता है ये, एंड नेटफ्लिक्स है, थोड़ा स्टिफ कंपटीशन आता है भारत के अंदर। अब अगर इनकी थोड़ा सा क्रोनोलॉजी बताऊं, मेन जो इंपॉर्टेंट है, सोनी लिव 13 में, जियो सिनेमा 16 में, ALT बालाजी 17 में, G5 18 में, डिज्नी हॉटस्टार 20 के अंदर इनका इंटीग्रेशन हुआ था, और जियो हॉटस्टार आपका 2025 में। एंड द लास्ट टॉपिक इज योर क्रोनोलॉजी ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, यहां पर देखो मेन देख लेते हैं। लिंक्डइन 2003 में आता है, माई स्पेस और फेसबुक 2004 में, यूट्यूब 2005, ट्विटर 6 में, टम्बलर 7 में, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम 10 में, स्नैपचैट 11, टिकटॉक 16, और 19 था शायद। ठीक है, ये एक बार क्रॉस चेक करिएगा, थोड़ा सा मुझे डाउट है। एंड ये क्लब हाउस है आप लोगों का 2020। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों को अपकमिंग एग्जाम में करने हैं। अलजेब्रा की आइडेंटिटी के लिए मैं सेपरेट वीडियो दे चुकी हूँ, तो उसको रेफर कर सकते हो। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट और नए टॉपिक्स थे जो मैंने 22 से 25 तक के नोट किए। कल परसों भी क्लासेस आपको मिलेंगे इसी तरीके से, तो एक्टिवली आपने रहना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और आपका होमवर्क क्वेश्चन है फेसबुक, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, फेसबुक है, उसको कब लॉन्च किया गया था, उसका लॉन्च ईयर आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन में। थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर द सेम, बाय बाय, टेक केयर।